माय डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लानट पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, मतलब विभाज्यता का नियम। मतलब किसी नंबर को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो हम देखने वाले हैं। और अगर आप ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आप डिविजिबिलिटी रूल को आसानी से समझ पाएंगे। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप ये समझिए कि जैसे मैथ्स आपके रेस्पेक्टिव एग्जाम या सिलेक्शन के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही नंबर सिस्टम मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और नंबर सिस्टम को समझने के लिए डिविजिबिलिटी रूल का आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसे रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ फैक्टर, ये कम्प्लीटली बेस्ड टॉपिक हैं जो डिविजिबिलिटी रूल जिनके लिए आपको आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, अगर आप क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन के मल्टीपल को चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल का आना ज़रूरी है। नंबर सिस्टम के पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था नंबर सिस्टम का बेसिक, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स मैंने पूरा पढ़ा रखा है। मेरे वीडियोज़ कॉन्सेप्चुअल और छोटे हैं जिससे आप मैथ को आसानी से सीख सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप खुद ही वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं चैनल में क्लिक करके, प्लेलिस्ट में जाके। तो समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल को और इसकी शुरुआत हम करेंगे। लेकिन मैं इसके पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका बेसिक जानना चाहते हैं, इसके पीछे का रीज़न जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपने बचपन से पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा। जैसे मैं अगर बात करूँ कि 5297, इसमें सब नंबर के अगर हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान और इनके जो आपको दिख रहा है अंकिक मान, उनमें हम देखें तो देखिए जैसे 7 के लिए हम देखें तो 7 का जो इसका प्लेस वैल्यू है वही इसका फेस वैल्यू, मतलब 7 की वैल्यू 7 है। बट 9 को ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब इसी नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5290 + 7, मतलब इसी नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 9 यहाँ किस तरीके काम कर रहा है, 90 के जैसे, 90 के जैसे। तो मतलब 9 की जो यहाँ पे प्लेस वैल्यू हो गई वो 90 हो गई। अब ऐसे ही अगर हम इसको और भी ब्रेक कर सकते थे, 5200 + 90 + 7, तो यहाँ से हमें 2 की प्लेस वैल्यू पता चलती है कि कितनी है, 200। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो यूनिट डिजिट होता है उसकी प्लेस वैल्यू सेम होती है, बट जो टेंस डिजिट होता है वो एक 0 बढ़ा देते हैं उसमें। ऐसे ही ये 1000 डिजिट, मतलब 100 डिजिट इसको बोलते हैं, इसको 1000 डिजिट। ये क्यों जरूरी है अभी आपको आगे समझ आएगा जब हम इसके डिविजिबिलिटी रूल 2, 5 और 10, इन सब के डिविजिबिलिटी रूल जब देखेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये सब प्लेस वैल्यू से ही हम बता पाते हैं। और डिविजिबिलिटी रूल के सबसे पहले जो जरूरी है हमें यह समझना होगा 1 और 0 का डिविजिबिलिटी रूल। क्योंकि जैसे अगर हम 0 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो 0 जो है किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता। डिवाइड ना करने का मतलब है कि 5/0 हम कभी भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 5/0 लिखने का मतलब है कि ये चीज़ अनडिफाइंड बन जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करा दे। तो हमें इस चीज़ से समझ के रहना है कि 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता, इसका आंसर अनडिफाइंड होगा। इसको अगर आप डीप में समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को क्लिक करके समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ 1 अगर आप कोई भी नंबर ले लें, पॉजिटिव, निगेटिव, कोई भी, इवन रियल, इमेजिनरी, कोई भी नंबर हो, 1 सबको डिवाइड करता है। अब बात करते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल को समझने के लिए आप सिंपल सा ऐसे समझिए कि जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अगर किसी भी मैं जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं मैं सबको ये हिंदी में समझाता हूँ कि अगर किसी भी नंबर के लिए लास्ट डिजिट जो है वो अगर 2 से डिवाइड है, जैसे मैं यहीं पे अभी जो पहला नंबर हमने लिया था 5297, तो अगर किसी नंबर का मतलब जो लास्ट डिजिट है अगर वो 2 से डिवाइड है तो फिर वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, अगर नहीं डिवाइड है तो फिर ये नहीं डिवाइड होगा। सेम चीज़ हम रिमाइंडर के लिए भी यूज करेंगे कि जो रूल हम देख रहे हैं यहाँ डिवाइड के लिए, मैं बोल दूंगा जिनके लिए नहीं करना है, बट यहाँ पे क्या है, जैसे 7 को हम देखेंगे 2 से डिवाइड नहीं है तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। बट अगर हम रिमाइंडर की बात करें कि इस नंबर को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम 7 को डिवाइड करके देखेंगे, जो 7 से रिमाइंडर आएगा वही किससे रिमाइंडर आएगा, पूरे नंबर से। तो अगर आप यहाँ पे रिमाइंडर या शेषफल देखना चाहते हैं तो इसको 3 बार पूरा चला जाएगा और 1 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। यही हमें सब चीज में है, जितने भी हम 4, 8, 16, 5, 25 और जितने भी नंबर के
के लिए पढ़ेंगे तो अगर जो यहाँ पे शेषफल आ रहा है वही पूरे नंबर को डिवाइड करके शेषफल मिलेगा। अब ये समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आप देखेंगे आगे कि 4 कब डिवाइड होगा, मतलब 4 किसी नंबर को कब डिवाइड करेगा, जब किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे होंगे तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे 256 लेते हैं, इसको हमें चेक करना है 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, कोई भी बड़ा, यहाँ पे देखिए इधर कितना भी बड़ा नंबर हो 9, 3, 5, 7, 2, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल चेक करना है ये नंबर। तो 56 हम देखेंगे क्या 4 से डिवाइड है, तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको भी पता है 14 टाइम चला जाएगा, 14 चौको 56 होता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ पाए कि हमें पूरा नंबर नहीं चेक करना होता है, इसीलिए रूल हम पढ़ रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम अपना टाइम बचा सकें। क्योंकि जब अभी हम रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ डिजिट, यूनिट डिजिट जो करेंगे तो उसमें जो होगा कि हम इन्हीं सब मेथड का यूज करेंगे, यही रूल यूज करेंगे और अपना टाइम बचाएंगे। दूसरी चीज़, अब हम मेन चीज़ समझते हैं कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। तो इसी चीज़ को समझने के लिए मैंने आपको समझाया था प्लेस वैल्यू। जैसे कि कोई भी नंबर, अभी हम 3 डिजिट नंबर लेते हैं, जैसे 3 डिजिट नंबर मैंने XYZ ले लिया, तो इसका अगर एक्सप्रेशन लिखें, मतलब इसको अगर हम सही मायने में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको करके दिखाया है कि यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, X है वो 100 डिजिट पे है, 100 प्लेस पे है, तो इसको 100X लिख सकते हैं। Y को हम 10Y लिख सकते हैं और Z को ऐसे, क्योंकि यही एक्सप्रेशन होता है मैथ में। आपने जैसे लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन किए होंगे कि 2 अंकों की कोई संख्या है और इसके डिजिट पलट दें, तो वहाँ पे भी जो हम नंबर 2 अंकों का मानते हैं वो यही होता है 10x + y, क्योंकि इसी को हम xy लिखते हैं। तो वहाँ पे जो हमें देखना होता है वो एक्सप्रेशन ही देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि जैसे हमें इसको देखना है 2 का डिविजिबिलिटी रूल, तो आप सीधा सा समझिए हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। अब समझिए आप कि जैसे 2 से इस नंबर को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो आप देख रहे हैं 100 पूरा 2 से डिवाइड होता है। अब 100 के मल्टीपल में आप 2 लिखें, 5 लिखें, कुछ भी लिखें, डिजिट क्योंकि 1 से 9 तक ही होगा, तो उनमें से आप कोई भी लिख दें भाई, वो नंबर तो 2 से डिवाइड ही होगा। ऐसे ही 10 भी डिवाइड होगा, बट Z के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। अब नंबर जो ये हमें देखना था कि XYZ 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे अब डिपेंड करेगा कि Z 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसीलिए हम बोल देते हैं कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड है तो वो नंबर डिवाइड होगा, ये रीजन है। अब ऐसे ही 4 के केस में देखें तो 4 के केस में आप देखेंगे कि 4 100 को तो डिवाइड कर देता है बट 10 को नहीं कर सकता। तो 10 डिवाइड होने के लिए, मतलब नंबर डिवाइड होने के लिए ये पूरे नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से। अब इसको डिवाइड होने के लिए आपको पता है कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 10y + z को हम यही तो लिख सकते हैं yz, और इसीलिए हम देखते हैं कि लास्ट 2 डिजिट जो हैं अगर नंबर के 4 से डिवाइड हैं तो वो नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। और अगर नहीं होंगे तो आप देखिए इसको अगर आप डिवाइड भी करेंगे तो जो बच जाएगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर तो हमेशा 0 आएगा। जो चीज किसी नंबर से डिवाइड हो जाती है वहां पे रिमाइंडर आने का इसको खत्म हो जाता है, वो हमेशा 0 आता है। तो आपको समझ आया होगा। अब आगे हम डायरेक्ट रूल देखेंगे, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो आप आसानी से आप याद रख पाएंगे। ऐसे ही आप 8 के लिए समझिए। 8 के लिए आप यहाँ से और समझ सकते हैं कि जैसे मैं एक नंबर कोई बढ़ा दूं, मान लो इसको मैंने WXYZ लिख दिया, तो यहाँ पे 1000W और ऐड हो जाएगा। 1000W मतलब 1008 से डिवाइड होता है, 125 बार जाता है। अब हमें अगर 8 से कोई नंबर चेक करना है तो हमें ये तीनों नंबर चेक करने होंगे, 8 से होंगे या नहीं होंगे। इसी चीज को हम XYZ भी लिख सकते हैं। रिमाइंडर अगर चेक करना होगा तो हम पूरे नंबर को नहीं करेंगे, हम केवल किसको, लास्ट के 3 नंबर को देखेंगे डिवाइड करके। जो रिमाइंडर आएगा वही पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बच रहा होगा। 16 के लिए 4 डिजिट। अब आपको समझ में आ गया होगा, आगे हम कितना भी करते जाएं, 32 कोई भी नंबर करते जाएं वो ऐसे होता चला जाएगा। आई होप आपको रूल समझ आया होगा, इसके पीछे का एल्गोरिथम समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया तो आप वीडियो को लाइक करें। तो ऐसे ही अब हम रूल किसके लिए देखेंगे, 5 के लिए। तो आप समझिए जैसे मैंने 3 डिजिट नंबर लिया था, उसका एक्सप्रेशन देखा था कि 100 क्या था, x + 10y + z, यही तो था उसका एक्सप्रेशन। तो आप देखिए कि 5 से ये दोनों तो डिवाइड ही हो गए भाई। अब जो डिपेंड करेगा कि नंबर होगा या नहीं होगा वो z पे डिपेंड करेगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर डिविजिबल बाई 5 देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। मतलब हमें किसी भी नंबर को 5 से देखना है डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड है या नहीं है।
सेम ऐसे 25 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखने होंगे, और रिमाइंडर के लिए भी हम वही चीज़ करेंगे। मैं आपको फिर ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि रिमाइंडर के लिए हम लास्ट डिजिट ही देखते हैं। ऐसे 125 के लिए लास्ट 3 डिजिट। ऐसे ही आप 10 के लिए रूल समझ लीजिए कि 10 के रूल लिए आप यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए भाई, 10 को अगर हमें किसी नंबर को 10 से डिवाइड होने के लिए, आप देखिए ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, बचेगा केवल ये नंबर। तो ये अगर लास्ट डिजिट 10 से डिवाइड होगा तो नंबर 10 से डिवाइड होगा, अन्यथा क्या होगा, नंबर डिवाइड नहीं होगा। रिमाइंडर वही बचेगा जो इस नंबर को डिवाइड करने से बचेगा। अब आप ये ऐसे समझिए कि जैसे कि कोई नंबर यहाँ पे लिखा हो 567, तो हमें केवल ये नंबर देखना है 7। अब ये आप सोचेंगे कि 10 से कोई नंबर एक जगह कैसे आ सकता है डिवाइड होने वाला, तो 0 है ना। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आएगा तो मतलब वो 10 से डिवाइड है, 0 हर नंबर से डिवाइड है। तो और 0 किसी को डिवाइड नहीं करता, बट 0 हर नंबर से डिवाइड है। दूसरी चीज आप ये समझिए कि जो रिमाइंडर बच रहा होगा, 7 को आप 10 से जब डिवाइड कराएंगे तो 7 ही रिमाइंडर बचेगा, और यही रिमाइंडर वो है जब आप इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। इसी के आगे जैसे 100 लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि ये 100 तो इससे पूरा कैंसिल है। अब 100 चेक करने के लिए हमें ये वाला नंबर चेक करना है, और 10y + z को हम क्या लिख सकते हैं, yz। तो मतलब हमें लास्ट के 2 डिजिट अगर देखने हैं 100 से डिवाइड हो रहे हैं तो ठीक है। अब 100 से डिवाइड होने का मतलब उनको 0 0 होना पड़ेगा, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने 0 होने चाहिए अगर हम 100 से डिवाइड करना चाहते हैं। ऐसे ही 1000 के लिए लास्ट 3 डिजिट। अब देखिए मेन जो समझने वाली बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमने किसके लिए देख लिया, 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए, 10 के लिए। अब हम देखते हैं 3 के लिए। अब 3 के लिए आपको समझने वाली बात है, क्योंकि इसको डिजिटल सम में भी यूज करेंगे, क्योंकि जो 9 की डिविजिबिलिटी है वही डिजिटल सम है। डिजिटल सम कोई बहुत बड़ी या अलग चीज़ नहीं है, ये वही है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम चेक करते हैं। और ये थोड़ा सिंपल पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे इसका रूल यही है कि अगर किसी भी संख्या, किसी भी नंबर के सब डिजिट का सम अगर 9 से क्या है, डिवाइड है, तो नंबर 9 से डिवाइड होगा। नहीं डिवाइड है, जो रिमाइंडर बचेगा वही वो रिमाइंडर होगा जो पूरे नंबर को हम 9 से डिवाइड करेंगे। अब ऐसा होता क्यों है, आप ये समझिए कि जैसे हम यही 3 डिजिट का एक्सप्रेशन ले सकते हैं कि जैसे हमने देखा 100x + 10y + z, ये कोई नंबर था। अब इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 100x को 99x + x लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर दिया। ऐसे ही क्यों, क्योंकि हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं, तो हम इसको 9 के फैक्टर में, मतलब 9 के मल्टीपल में हम ब्रेक करेंगे। ऐसे ही 10y को हम क्या लिख सकते हैं, 9y + y और z। अब ये देखिए जितने 9 से डिवाइड होने वाले मल्टीपल हैं उनको हम एक जगह ले लेंगे, तो 99x + 9y और x + y + z क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब आप यहां से समझिए कि ये वाला अगर हम इसको 9 से डिवाइड करना चाहें, तो आप ये समझिए कि ये वाला जितना पार्ट था ये तो अब 9 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 99 भी 9 से डिवाइड होता है और 9y भी। बचा जो काम वो x + y + z, और x y z आप देख रहे हैं क्या चीज़ है, कुछ नहीं, ये हमने x y z जो नंबर लिया था उसी के डिजिट हैं। तो हमें कोई नंबर चेक करना था x y z, जिसको हमने ऐसे लिखा था 100x + 10y + z के फॉर्म में। ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके डिजिट का सम 9 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आप समझिए यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 0, क्योंकि कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है किसी नंबर से, दिस मीन कि उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे 9 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वही वो रिमाइंडर होगा जो पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करने पे आएगा। अब ये 9 की डिविजिबिलिटी हो गई कि हमें अगर पूरा सम देखना है, आप इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे हमने क्या नंबर लिया था, पहले में लिया था कौन सा नंबर, 567, तो हम पूरा नंबर नहीं चेक करेंगे। अब क्यों नहीं, अब आपको ये तो अभी छोटा नंबर लग रहा होगा, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी बड़ा नंबर होगा और आप इसको कैलकुलेशन में भी यूज करेंगे, तो इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 6 को ऐड करेंगे, 5 6 को ऐड करने से हमें मिलेगा 11, और 11 7 कितना हो गया, 18। 18 आपको पता है 9 से डायरेक्ट डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर होगा। अब आप करके देख लीजिए कि 9 से अगर हम 56 7 मतलब ये 5 6 7 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप देखिए 54 टाइम पूरा जाएगा, 6 टाइम में चला जाएगा, 2 बचेगा कैरी, 27 ये 3 टाइम में चला जाएगा, तो मतलब 63 बार में पूरा ये 9 से डिवाइड हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसके डिजिट भी 9 से डिवाइड हो रहे थे। आप कोई और नंबर ले लीजिए जैसे 892,
तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें डिवाइड करके तो आप देखिए 8 9 कितना हुआ 10, और 10 और 9 कितना हो गया 19। ये आपको पता है, इसको और आप ऐड कर सकते हैं। एक बार इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/9। तो आपको पता है ये नंबर डिवाइड नहीं होने वाला है 10/9। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब आप ये 1 रिमाइंडर वही है जो आप इसको डिवाइड करके रिमाइंडर लाते, तो हम रिमाइंडर के लिए भी यही चेक करेंगे। 9 हमने क्यों पहले आपको बताया, क्योंकि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड है तो वो 3 से तो ऑटोमेटिक होगा। ये चीज़ भी आपको समझनी है कि कोई नंबर जैसे 25 से अगर डिवाइड है तो वो 5 से जरूर डिवाइड होगा। ठीक है, कोई भी नंबर किसी मल्टीपल से अगर डिवाइड है तो उसके मल्टीपल के जितने फैक्टर होंगे उस नंबर के, उनसे वो नंबर जरूर डिवाइड होगा। तो अगर हम ये समझ चुके हैं तो आप इसको एक तरह से और समझिए कि जैसे बाकी बचे नंबर, क्योंकि हमने किसकी डिविजिबिलिटी देख चुके हैं 1 2 3 4 5। अब नंबर आता है 6। तो 6 ऐसा नंबर है कि अब इसके हमें मल्टीपल पता है 3 और 2। तो आप देखिए कि जितने भी इसके बाद आते हैं ऐसे नंबर 6 जो प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम के कोई फैक्टर नहीं होगा, 6 12 14 15। तो इनके लिए हम क्या देखते हैं कि अगर कोई नंबर जैसे अलग अलग, जैसे कोई नंबर यहाँ पे हम लिख दें, मान लो इसी का कोई आप मल्टीपल लिख लीजिए कि 48। तो हम ये चेक करेंगे, अगर हमें ये चेक करना है कि 48 6 से मल्टीप्लाई हो मतलब डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम पहले इसके मल्टीपल से अलग अलग देख लेंगे ये डिवाइड होता है या नहीं होता है। पहले हमें 3 से करना होगा, 3 से करेंगे तो ये कितने बार चला जाएगा, तो आपको भी पता है कि ये कितने टाइम 16 टाइम जाएगा, और 2 से भी ये 8 टाइम चला जाएगा। तो हमें अगर दिख रहा है कि कोई भी नंबर के फैक्टर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, उसके को प्राइम फैक्टर लेने हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आपको कोई नंबर 12 दिया तो 12 के लिए आप को प्राइम फैक्टर लेंगे, मतलब जो आपस में क्या होते हों, मतलब उनके आपस में कोई फैक्टर ना हो। जैसे 4 और 3 हम लेने को 6 और 2 भी ले सकते थे, बट 6 और 2 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर कोई नंबर 6 और 2 दोनों से डिवाइड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 12 से डिवाइड होगा। क्योंकि आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जैसे हो गया 18 6 और 2 दोनों से डिवाइड है, लेकिन 12 से नहीं, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नहीं है, इनके बीच 2 एक फैक्टर बन गया था। तो हमें अगर कोई मतलब बड़ा नंबर लेना है, उसका देखना है, चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल, तो हम उसके फैक्टर से नंबर को डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही 14 दिया हुआ है, 12 दिया 14 के लिए 7 और 2 से हम देख लेंगे। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि रिमाइंडर हमें लाने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ से रिमाइंडर नहीं निकल पाता है, तो ऐसे में क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। अगर क्वेश्चन तभी बनेगा जब वहाँ पे क्वेश्चन करने की कोई रूल होगा, कोई उसके पीछे कोई एल्गोरिथम होगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो आप यहाँ से निश्चिंत रहिए। दूसरी चीज, जैसे इसके बाद 15 मान लो आप ले लेंगे, तो 15 के लिए 5 और 3 थे को प्राइम फैक्टर, तो इनसे हम चेक कर लेंगे अगर इन दोनों से हो रहे होंगे। बाई 5 के लिए हम लास्ट डिजिट देखेंगे, 3 के लिए सबके डिजिट का सम करेंगे। अगर उन दोनों बातों से सही होता है, नंबर डिवाइड होता है, तो हम क्या मानेंगे कि नंबर 15 से डिवाइड है। अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, मतलब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स के लिए। इसके लिए जैसे 7 आता है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि हम किनका किनका पढ़ चुके हैं, 2 3 4 5 6 7 बचा, बाकी 8 9 10 इन सब का हम पढ़ चुके हैं। जनरली यही यूज होते हैं छोटे स्केल पे। तो अब 7 बचता है। 7 से पहले मैं आपको 13 का बताना चाहूँगा, क्योंकि 13 भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर निकालने के लिए हम इस नंबर को, जैसे ये इसका यूनिट डिजिट है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब एक कोई अननोन नंबर है, इससे मल्टीप्लाई करके इसका इधर वाला डिजिट ऐड कर देते हैं और चेक करते हैं कि ये नंबर मतलब x हम क्या रखें जिससे कि ये नंबर 13 से डिवाइड होने लगे, तो वो x का ऑड फैक्टर हो जाता है। उस ऑड फैक्टर से अभी मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। तो जैसे आप यहां से चेक करिए, तो 3 अगर मैं x 4 रख दूं यहां पे, तो देखिए आप इसको 4 रखेंगे तो 3 4 जा कितना 12 और 12 1 कितना हो जाएगा 13, मतलब 4 इस नंबर का क्या आ गया, ऑड फैक्टर। इसको आप ऑस्किलेटर भी कहीं कहीं देखते हैं और इसी को क्या बोला जाता है, सीड नंबर। ऑस्किलेटर क्या होता है, 4 जो होता है वो 10 का मल्टीपल होता है। आप देखिए 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 को आप 39 + 1 लिख देंगे और 39 क्या होता है 13 का फैक्टर। तो आप ऐसे भी ब्रेक करके देख सकते हैं। जैसे मैं 7 के लिए देखूं तो 7 आप ऐसा नंबर फाइंड करिए जो 10 के मल्टीपल के एक आगे या पीछे आता हो। तो जैसे 7 के लिए 21 आता है, तो 21 के लिए भी हमें पता चल गया कि 2 क्या हो गया यहाँ पे 10 का मल्टीपल, जिससे एक ज्यादा था। तो वैसे ना समझ के हम इसको ऐसे ही समझेंगे कि 4 इसका ऑड फैक्टर है।
अब जो ऑड फैक्टर मिल जाता है उससे हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर के, जैसे हमें चेक करना था 197, या फिर आप कोई ऐसा नंबर ले लीजिए, मान लो मैं इसी का स्क्वायर लेता हूँ 169। अब आप क्या समझेंगे, पहली बात तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि जैसे मुझे किसी 7 से मतलब देखना है कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप बोलेंगे मैं डायरेक्टली उसको देख लूँगा क्योंकि वो सिंपल पड़ता है। बट आप समझिए कि इस रूल पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, और मैं आपको अभी क्वेश्चन उसका करवाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि इसको आना भी आपको जरूरी है। यहाँ पे अब हमें समझना है कि जैसे ऑड फैक्टर का यूज कैसे करेंगे। पहले मैंने आपको निकालना बताया, अगर वो आपको आ गया है तो हमें इस नंबर से इसके यूनिट डिजिट में, क्योंकि आपने देखा था ये यूनिट डिजिट से ही आया था, तो इसमें यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देना होता है। तो जैसे मैं इसमें 9 में अगर मल्टीप्लाई इसका कराऊंगा किसका, 4 का, तो यहाँ से 36 बनेगा, और इसको छोड़ के आपको यहाँ ऐड कर देना है। तो आप इस दोनों को ऐड करेंगे, 662 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 3, 1, 4 और 5, 52। और आपको पता है 52, अगर आपको इसको और आगे ले जाना है तो आप और आगे ले जाइए। अब 52 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, 4 को 2 से मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 8 और 5 कितना होता है 13, 13 से तो डिवाइड होगा, तो ये नंबर 13 से डिवाइड था। ऐसे ही हम इसको चेक करेंगे। 7, अब आप ऐसे समझिए कि मैं 7 का तो भाई इसको मैंने दिखाया था, 13 का कि हमने यूनिट डिजिट को ऐसे लिखा था। 7 के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कोई नंबर अगर ये 14 से होगा तो आपको पता है वो 7 से जरूर होने लगेगा। तो 14 का देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल, ऐसे ही आप बनाएंगे तो 4x और यहाँ पे कितना +1 लिखना पड़ेगा। अब आप यहाँ से सोचिए कि आप ऐसा कौन सा नंबर ले सकते हैं जिससे क्या हो कि जैसे -2 आप ले लें, तो -2 लेंगे तो उससे क्या होगा, -2 यहाँ पे रखेंगे तो -8 +1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -7, जो कि 7 से डिवाइड था, इसलिए मैंने -2 लिया था। आप +2 भी नंबर ले सकते हैं क्योंकि 7 का आप जब टेबल पढ़ते हैं तो 49 भी आता है, बट वहाँ 5 जो है वो निगेटिव ऑस्किलेटर हो जाएगा, फिर उससे मल्टीप्लाई करके हमें घटाना पड़ेगा। यहाँ पे -2 ऐसा नंबर है कि जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड करना है। -2 आप ध्यान रखना, जैसे मैं कोई भी नंबर चेक करना चाहूँ तो आप जैसे 343 ले लीजिए, तो 343 चेक करना है तो अब वैसे ही ब्रेक करेंगे। -2 हमें ऑड फैक्टर ऑफ 7 मिल गया है, तो -2 से 3 में करेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे -6। अब -6 34 में जाएगा 28। हमें नहीं पता अभी 28 होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी हम रूल समझना चाहते हैं, तो 28 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा था -2, तो -2 से आप 8 में कराएंगे तो -16, और 2 और -16 -14 बचेगा। -14 आपको पता है कि 7 से क्या होता है, डिवाइड होता है, तो मतलब 169 7 से डिवाइड था। अब इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का आप ऑड फैक्टर निकाल सकते हैं और उसको अप्लाई करके उसको डिविजिबिलिटी रूल के जैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। और क्योंकि डायरेक्टली अगर क्वेश्चन बनेगा प्राइम फैक्टर पे तो फिर आपको ये आना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 7 8 9 3 4 5 5 7 को 8 से तथा 2 3 6 5 4 7 8 9 को 25 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाले शेष फलों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप समझिए कि अगर इस क्वेश्चन को मैंने आपको इसीलिए लिया है कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या होगा, डेवलप होगा। इन तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं और आए भी हैं काफ़ी सारे। तो आप यहाँ से देखिए 8 को जैसे आपको देखना है, किसी भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ था तो हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल अब पता है। पता क्या है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट किसी भी नंबर के डिवाइड हैं 8 से तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। नहीं डिवाइड है, हमें रिमाइंडर निकालना है, तो वही लास्ट के 3 डिजिट से जो रिमाइंडर आ रहा होगा वही पूरे नंबर से रिमाइंडर आएगा। तो 557 था लास्ट में, इसको हमें 8 से करना है। 25 का भी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर लास्ट के 2 अंक किसी भी नंबर के 25 से डिवाइड है तो नंबर डिवाइड होगा। नहीं डिवाइड है तो जो भी आएगा रिमाइंडर वही पूरे नंबर का रिमाइंडर हो रहा होगा। क्यों किया है ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब 8 से आप इसको करेंगे तो आप देखिए यहाँ से 8 6 48, 8 6 48, यहाँ से बचेगा कितना 77। 77 आपको पता है कि कितने 9 बार जाके 72, मतलब 9 बार जाएगा, यहाँ से 72, तो 5 शेषफल बच जाएगा। 25 के लिए ऐसे ही करेंगे तो 25 के लिए आपको पता 75 डायरेक्ट जा रहा है। 75 से 89 कितना ज़्यादा है तो 14 ज़्यादा है। अब आप 14 और 5 का डिफरेंस निकालना है क्योंकि क्वेश्चन में शेष फलों का अंतर पूछा था। तो 5 और 14 का डिफरेंस 9। अब देखिए क्या 9 किसी ऑप्शन में था तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सही।
ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एक 3 अंकीय संख्या ABC 7 से विभाजित होगी यदि इनमें से कौन सी संख्या 7 से विभाजित हो जाए। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आप देखिए ABC कोई नंबर है, ये 7 से हमें देखना है, चेक करना है डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन में ऑप्शन डिपेंड करेगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 100 मैंने आपको प्लेस वैल्यू में लिखना बताया है, 10B + C। हमें किससे देखना है, 7 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10A को 98A + 2A, 10B को क्या लिख सकते हैं 7A। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको 7 का मल्टीपल बनाना चाहते हैं। इसको हम क्या 7B + 3B + C अपॉन कितना 7। अब देखिए ये पूरी चीज़ तो 7 से हमेशा डिवाइड होगी क्योंकि 7 इसका मल्टीपल हो गया, 7 के मल्टीपल हो गया। तो बचा क्या 2A + 3B + C, मतलब 2A + 3B + C। अगर ये चीज़ 7 से डिवाइड हो रही होगी तो फिर ABC डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब अगर ये देखें तो ऑप्शन बी था इसके लिए सही था। इसी क्वेश्चन में अगर चाहता तो वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता था। जैसे अगर दूसरा मैं क्वेश्चन लूँ यहाँ पे कि AB, जैसे कोई 2 डिजिट नंबर AB था, तो ये 7 से होगा या नहीं डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम ऑड फैक्टर वाला रूल भी लगा सकते थे कि AB को हम कैसे यहाँ से ब्रेक करते। और आपको भी पता है कि इस डिजिट में -2, क्योंकि ऑड फैक्टर 7 का -2 होता है, -2 से हम करेंगे तो -2b हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करोगे तो A - 2b, मतलब अगर A - 2b किसी मतलब नंबर से डिवाइड होगा 7 से तो पूरा नंबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमें देखा कि यहाँ पे हमें रूल का भी यूज करना पड़ा, इसलिए मैं आपको रूल बताना पड़ा, क्योंकि प्राइम फैक्टर में हमें क्वेश्चन में रूल की ज़रूरत पड़ जाती है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि XYZ को किसी संख्या AB BA से गुणा किया जाता है तो वह XYZ में बदल जाती है। तो 7A - 9B का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि XYZ कोई नंबर है, इस नंबर को हमने किससे ABA से मल्टीप्लाई किया और क्या मिल गया हमें XYZ। मतलब क्या है कि ये नंबर पलट गया। अब आप एक चीज़ समझिए, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को लिया हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन करने का नॉलेज पाएंगे। AB इसको हम कैसे एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, अगर मैं इसको एक्सप्रेशन में लिखना चाहूँ तो आप देखिए ये 6 डिजिट नंबर है। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये किसका मल्टीपल होगा। अगर हम उधर से ब्रेक करना चाहें इसको तो Z + Y क्या हो जाएगा 10Y, X क्या हो जाएगा यहाँ से 100X, ऐसे ही ये वाला अब Z क्या हो जाएगा 1000Z, ऐसे ही ये वाला Y क्या होगा यहाँ पे 40 और ये लास्ट वाला X कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 ये। तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, X और X वाले सारे ऐड करेंगे। X वाले दोनों अगर हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो देखिए 100 और 100X ये हो गया नंबर। ऐसे ही अगर हम Y को ऐड करना चाहें तो Y देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पे 10, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट रखे हुए हैं तो यहाँ से 100 और ये कितना हो गया Y। Z वाला अगर हम ऐड करना चाहें तो यहाँ Z का मल्टीपल आप देखिए कितना है 100 और यहाँ Z का मल्टीपल 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 101, ये Z हो गया। Z 1001 रहा होगा। अब आप यहाँ से समझिए कि इन सब से हम क्या 101 देखो 1001 1001 ये सारा हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे। तो 1001 सबसे कॉमन ले लिया। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये 100X बच जाएगा, ये यहाँ पे 10Y बच जाएगा और यहाँ पे केवल Z बच जाएगा। तो आप ये समझिए कि ये इसका मल्टीपल आ गया। मतलब अगर हम 1001 से किसी भी नंबर ऐसे 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, रिपीट करने लगता है। ये हमने उसकी प्लेस वैल्यू से समझा। अब समझिए कि ये ऐसा नंबर, इस टाइप का कोई भी नंबर अगर उसके 3 डिजिट रिपीट कर जाते हैं तो वो हमेशा 101 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब हमें ABBA देखिए इसी टाइप का नंबर दिख रहा था, इसलिए हम यहाँ से पता लगा पाए कि A यहाँ 1 रहा होगा और B कितना रहा होगा 0। हमसे क्वेश्चन में जो पूछा था वो 7A - 9B पूछा था, तो 7 × 1 7 हो गया। 9B 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, तो एटलीस्ट जो आंसर बचा वो हमारा कितना था 7। ऑप्शन बी 7 था, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा।
लगभग हमने सारे टाइप डिविजिबिलिटी रूल पे जो बेस्ड रहे हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया रिमाइंडर थ्योरम और बाकी में ज़्यादा यूज होता है, जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हम काफ़ी कवर कर चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप पे बनता है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आप पढ़िए। एक मतलब यदि एक 8 अंक की संख्या 2074x4y2 ये अगर 88 से पूर्णतः विभाजित है तो आपको क्या निकालना है कि 5x - 3y का मान क्या होगा। ये सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, प्री में भी आता है, CHSL में भी आता है और इवन सारे ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझिए कि हमने इसको क्या लिख सकते हैं। 88 से कोई भी नंबर डिवाइड, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है तो वो नंबर अपने फैक्टर्स मतलब डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो वो नंबर डिवाइड करेगा। और यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में बोल रखा था कि 88 इसको डिवाइड करता है। मतलब हम यहाँ से ये चीज़ बोल पाएंगे कि 88 अगर 8 और 11 से, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, इनसे अगर डिवाइड हो रहा होगा ये नंबर, और जरूर होगा क्योंकि 88 से वो डिवाइड हो रहा था, तो इसके जो भी फैक्टर हैं उनसे भी होगा। अब यहाँ पे हमें 8 का रूल पता है। 8 के रूल के लिए हमें पता है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए। ये x था, अच्छा ये y था, y ये ध्यान रखना। तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 4y2 अब हम चेक करेंगे कि 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 4y2 के लिए अगर हम चेक करें तो देखिए 4, अब हम यहाँ क्या रखें कि ये नंबर डिवाइड होने लगे। तो देखिए 2 है यहाँ पे, यहाँ जैसे हम 0 रखते हैं तो आप देखिए पूरा चला जाएगा, 40 तो चला जाएगा, 2 बच जाएगा। भाई आप एक एक नंबर रख के देख सकते हैं। तो आगे आप देखिए कि किस टेबल में, मतलब हमें लास्ट डिजिट क्या करानी है, ऐसा कोई नंबर लेके आना है हासिल में कि लास्ट वाला नंबर भी जो बने वो भी 8 से डिवाइड हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट मतलब 8 के टेबल में कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके लास्ट में 2 आता है। तो आपके दिमाग में 2 ही नंबर आएंगे, 32 और 72। तो इस हिसाब से हम समझ पाए कि यहाँ पे 3 और 7, क्योंकि ये 40 पूरा चला जाएगा। अगर देखो यहाँ पे हम 3 लेंगे तो 40 टाइम जाएगा तो या 32 बचेगा, 7 लेंगे तब भी 40 टाइम मतलब 5 टाइम जाएगा और 72 बन जाएगा। तो ये नंबर 8 से डिवाइड होने लगेगा। मतलब हमें y की यहाँ पे 2 वैल्यू मिली कि, तो हमने 8 की डिविजिबिलिटी से पता लगा लिया कि या तो y 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। अब हम 11 की डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो मैंने आपको पहले शायद नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी नंबर को 11 से डिवाइड होने के लिए उसके मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है उसके जो ऑड प्लेस में अंक आ रहे हैं, ऑड प्लेस का मतलब ये वाला पहला, तीसरा, पांचवा, जो भी सातवां, इनका सम, और उसके बाद जो इवन में आ रहे हैं मतलब उनका डिफरेंस, इवन में जो भी नंबर आ रहे हैं उनका डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड है तो फिर वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसका भी प्लेस वैल्यू से आप करके देख लेना। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 3 ले लूँ, इसको करने का एक और अच्छा तरीका है कि हम अलग अलग ना जोड़ के मैं यहीं से देख लूंगा, क्योंकि हमें लेना तो ऑड इवन का डिफरेंस ही है। पूरा ऐड करो या एक एक करके आप ले लो। तो जैसे हम मैं 2 और 0 का डिफरेंस 2 मिला, 7 और 4 का डिफरेंस 3 मिला। x अभी हमें निकालना है, हम इसको बाद में देखेंगे। y अगर हमने 3 लिया है तो 3 और 2 का डिफरेंस 1। अब आप देखिए कितना बन गया, 2 3 1 6 बन गया। आपको 11 से कराना है तो डिफरेंस और 5 का मिलना चाहिए, और अगर आपको 5 का डिफरेंस बनाना है तो x को यहाँ 9 लेना पड़ेगा। मतलब कि y 3 रखने पे x हमारा 9 हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने सेम ऐसे 7 के लिए आप देखते हैं कि जैसे मैं अगर यहाँ y 7 ले लूँ, क्योंकि हमने देखा है कि 8 दो नंबर पे 8 का डिविजिबिलिटी लागू हो रहा था, 3 और 7 दोनों पे। 3 हमने देखा, अब 7 पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, यहाँ 7 और 2 में 5 का डिफरेंस। अब हमें यहाँ डिफरेंस लाना है, देखिए इसको 5 लिख लीजिए आप। अब यहाँ पे हमें ऐसे नंबर लिखना है जिससे ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। अब देखिए 3 2 5 5 10, एक हमें और चाहिए, एक का डिफरेंस इन दो के बीच से ही मिलेगा, तो इसको 5 ज़्यादा होना पड़ेगा। मतलब कि हमें क्या मिल गया कि अगर हम y 7 रखेंगे तो हमें x कितना मिल जाएगा, 5 रखना पड़ेगा, तभी ये 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि तभी ये 88 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन में आप देखिए क्या पूछा हुआ था, 5x - 3y। तो 5x - 3y, अब आप देखिए कि x हमने पहले कितना लिया था, मतलब 9 अगर लेंगे तो y 3 लेना पड़ेगा। तो 9 5 जा 45 और यहाँ पे 3 3 जा 9, तो यहाँ से 36 आ जाएगा पहला आंसर। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे y कितना ले लूँ, 7 और x 5, तो यहाँ से देखिए 25 और 9 3 27, मतलब 5 5 25 और 7 3 21, मतलब 4।
तो 36 और 4 दोनों ही ऐसे नंबर हैं जो इसके मान हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, सीएचएसएल जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो मैंने देखे डिविजिबिलिटी रूल पे जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बताए। बाकी ये आपके नंबर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। आगे हम अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो आप रिमाइंडर थ्योरम पे वीडियो देख सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं।